बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये क्लास 6 का मैथ है, न्यू एडिशन है, यूनिट नंबर 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस, और इसकी सब डोमेन है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं जिसकी मदद से एक्सरसाइज सॉल्व होनी है। Factor are the numbers which we multiply to get another number, say product or total। फैक्टर का मतलब ये है कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो एक टोटल लेने के लिए या एक नंबर कोई हासिल करने के लिए मल्टीप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि 10 है, तो 10 कैसे आएगा? अगर आप 2 × 5 कर देते हैं तो इस तरह से ये 2 और 5 को मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है, तो ये 2 और 5 है, ये इसके 10 के फैक्टर्स हैं। इसी तरह 15 है, तो 15 कैसे आएगा? जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 5 से, तो इस तरह से 3 और 5 भी इसके फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे बेटा आपने ये बात याद रखनी है कि 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जैसे कि देखें ज़रा, 20 है, तो 20 1 20 ज़ार 20 भी होता है। तो 1 जो है इसके 1 भी 20 के फैक्टर्स में आ गया, ठीक है। और 20 खुद भी अपना ही फैक्टर है, तो हर नंबर अपना भी फैक्टर होता है और 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। इसी तरह हम 20 के फैक्टर्स देखते हैं, तो हमने ये देखना है कि 20 में कौन कौन सा टेबल आता है। जैसे 1 है, 2 का टेबल भी आ जाता है, 2 10 20, ठीक है। और 4 भी आ जाता है, 4 5 20, और 5 4 20, और फिर 10 2 20, और फिर 20 1 20। तो इस तरह से 20 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 2 4 5 10 और 20। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि 20 जो फैक्टर होते हैं वो कैसे हम निकाल सकते हैं, ये आपने देखना होता है कि उस नंबर में कौन कौन सा टेबल आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि 60 के फैक्टर्स कौन से हैं, तो 60 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन से होंगे? तो 60 के जो फैक्टर्स हैं वो 1 2 3 23 ज़र 60 भी होता है, और इस तरह से 4 15 4 ज़र 60 हो जाता है, और फिर 5 12 5 ज़र 60 हो जाता है, और फिर 6 भी आ जाता है, 10 6 ज़र 60 हो जाता है, और इसके बाद 10 आ जाता है, 10 6 ज़र 60, और फिर 12 भी आ जाता है, 12 5 ज़र 60, ठीक है। और 15 4 ज़र 60, 23 ज़र 60, और 32 ज़र 60, और 61 ज़र 60, ठीक है। तो ये सारे 60 के फैक्टर होंगे। यानी कि आपने देखना होता है कि ये हमें कोई एक प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इसमें कौन कौन से टेबल्स आएंगे, वो उसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है। जैसे ये 20 था, तो 20 के फैक्टर हमने देखा ये सारे हैं। फिर 10 के ये हमें टोटल दिया हुआ था, तो इसके ये 2 फैक्टर्स हैं। 15 के ये 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखें मल्टीपल्स। मल्टीपल इज़ अ प्रोडक्ट और टोटल। A multiple is the product or total which we get when we multiply one number by another number। तो मल्टीपल्स में देखना होता है हमने कि एक जो प्रोडक्ट है या टोटल है वो किस नंबर से आ रहा है। जैसे देखो ये 10 है, 10 कैसे आता है? 2 × 5 से। इसी तरह 15 कैसे आता है? 3 × 5 से। 20 कैसे आता है? 4 × 5 से। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो 10 15 और 20 ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। इन सब में 5 आ रहा है,
ठीक है। तो जो यानी कि कोई जो प्रोडक्ट है वो अगर एक ही नंबर से बन जाता है, जैसे ये 5 से ये सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ये आ रहे हैं, तो इस तरह से ये 5 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। इसी तरह देखिए 30 है, तो वो कैसे आ जाता है 6 × 5, तो ये 5 का भी ये भी 5 का मल्टीपल हो गया। इसी तरह हम ये कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि जो नंबर्स किसी के टेबल में आ रहे हैं वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। जैसे 5 है, 5 के मल्टीपल्स कौन से होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह 6 के मल्टीपल्स देखने हैं तो 6, 12, 18, 24, 30, 36, ठीक है, ऐसे ये चलते जा रहे हैं। तो ये सारे 6 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। इसी तरह 7 के मल्टीपल्स देखने हैं तो 7, 14, 21, 28, 35, 42, ये सारे 7 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। इसी तरह 20 के मल्टीपल्स देखने हैं तो 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है, ये सारे 20 के मल्टीपल्स हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि जो नंबर किसी के टेबल में आ रहे होते हैं वो उसके मल्टीपल्स हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स a natural number which has only two different factors, one and a number itself। यानी कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप के टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, बस ये दो नंबर से डिवाइड होते हैं, 1 और इटसेल्फ, यानी कि अपने आप के। जैसे कि ये देखें 5 है, 5 किसके टेबल में आता है 1 और 5, तो यहाँ पे 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, ये मैंने पहले आपको बता दिया है, और 5 भी हर नंबर अपने फैक्टर हो जाता है, यानी कि हर कोई नंबर अपना ही फैक्टर होता है। तो 5 का फैक्टर हो गया, 1 भी 5 का फैक्टर हो गया, तो ये इसके दो नंबर आ रहे हैं, ये इटसेल्फ है, ये वो खुद नंबर है इटसेल्फ, ठीक है, और ये 1 है। तो ये इस तरह से 5 जो है ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। यानी कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ दो ही नंबर्स पे आते हैं, 1 पे और एक खुद के टेबल में। इसी तरह से देखें 7 है, तो 7 1 और 7 के टेबल में आता है, तो ये भी ये इटसेल्फ हो गया, ठीक है, और ये 1 का टेबल, 1 के तो टेबल में इसलिए आना ही आना था, तो 7 भी इस तरह से प्राइम नंबर्स है। इस तरह से अगर हम देखते हैं कि 47 ये भी प्राइम नंबर है, कैसे, ये 1 के टेबल में आता है और 47 और किसी टेबल में ये नहीं आता। इस तरह से अगर हम देखते हैं 31, तो ये भी अपने आप के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आ जाता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो 89 ये भी 1 और 89 के टेबल में आता है बस, ठीक है, तो ये भी एक प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो इस तरह से जो नंबर्स सिर्फ 1 और अपने आप के टेबल में आ जाएं वो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। अब इस तरह से देखें ज़रा कंपोजिट नंबर्स, तो कंपोजिट नंबर जो होते हैं अ नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स, यानी कि नेचुरल नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। यानी कि ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर जो अपने टेबल पर तो आते ही हैं और 1 के टेबल में भी ये आ जाएंगे, लेकिन इसके अलावा किसी और टेबल में भी आ जाएं तो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे देखें 9 है, तो 9 1 के टेबल में तो आता ही है, 1 9s are 9, ठीक है। इसके अलावा ये 3 से भी हो जाता है और 9 से तो ये होना ही होना है, ठीक है, क्योंकि ये इटसेल्फ है। तो ये अपने 1 और अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में भी अगर आ रहा है तो ये कंपोजिट नंबर है। तो ये 3 के टेबल में आ रहा है, तो इस तरह से ये कंपोजिट नंबर है। इस तरह से 15 देखें तो 15 जो है ये 1 के टेबल में आ जाता है, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में और 15 के टेबल में आता है ये,
ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और 15 1 ज़ा 15। तो ये इस तरह से इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए। जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो जाए वो कंपोजिट नंबर है। इस तरह से देखें 20 है तो ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आ जाता है। इसके अलावा 4 5 और 10 और 20 के टेबल में ये आता है, तो इसके ये भी एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से 50 देखें तो 50 जो है ये 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आ जाता है और फिर 5 के टेबल में आता है और फिर 25 और फिर ये 50 के टेबल में। तो इस तरह से 50 भी एक कंपोजिट नंबर्स है। तो इस तरह से अब हम देखते हैं, हमारे पास मैंने ये काउंटिंग लिखी हुई है 100 तक, तो इसमें से हम देखते हैं कौन से प्राइम नंबर्स हैं और कौन से कंपोजिट नंबर हैं। तो जो प्राइम नंबर होंगे मैं उसके ऊपर सर्कल कर दूंगा, बाकी जो होंगे वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो देखें 1 जो है, 1 ना प्राइम नंबर में कंसीडर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर में कंसीडर होता है। तो 1 जो है नीदर प्राइम नंबर नोर कंपोजिट नंबर। वन को ना तो हम प्राइम नंबर समझते हैं और ना ही कंपोजिट नंबर समझते हैं। उसके बाद 2 देखें, 2 से शुरू करेंगे तो 2 जो है ये प्राइम नंबर होता है क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि जिसके 2 फैक्टर होंगे 1 एंड इटसेल्फ तो वो प्राइम नंबर होगा। तो 2 जो है एक प्राइम नंबर है। इस तरह से 3 भी प्राइम नंबर है, 3 के भी 2 फैक्टर्स हैं 1 एंड 3। इसके अलावा 4 के ज़्यादा फैक्टर्स हैं। 4 के कितने फैक्टर्स आ रहे हैं देखें ज़रा, 1 आता है, 2 भी आ जाता है और 4 भी आ जाता है। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है। तो कंपोजिट नंबर को मैं छोड़ दूंगा, सिर्फ प्राइम नंबर्स को मैं सर्कल करूंगा। तो इस तरह से 5 भी एक प्राइम नंबर है, ये 1 और 5 से होता है। 6 2 के टेबल में भी आ जाता है, 2 3 ज़ा 6 और 3 के टेबल में भी आ जाता है, 3 2 ज़ा 6। तो ये इस तरह से कंपोजिट नंबर है। 7 एक प्राइम नंबर है। 8 ये कंपोजिट है। 9 भी कंपोजिट है क्योंकि ये 3 के टेबल में भी आ जाता है। ठीक है, 10 ये भी कंपोजिट है क्योंकि 2 के टेबल में भी आएगा और 5 के टेबल में भी आ जाता है। 11 ये प्राइम नंबर है। 12 कंपोजिट है। 13 प्राइम नंबर है। 14 कंपोजिट है। 15 भी कंपोजिट है। 16 कंपोजिट है। 17 प्राइम नंबर है। इसके अलावा 18 कंपोजिट नंबर है। 19 प्राइम नंबर है। 20 भी कंपोजिट है। 21 कंपोजिट है क्योंकि 21 3 पहले तो 1 के तो टेबल में इसने आना ही आना है, 3 के भी, 7 के भी और 21 के भी। तो इस तरह से ये कंपोजिट है। 22 कंपोजिट है। 23 प्राइम नंबर है। 24 कंपोजिट नंबर है। 25 भी कंपोजिट है। 26 भी कंपोजिट है। 27 भी कंपोजिट है। 28 भी। 29 प्राइम नंबर है। 30 कंपोजिट है। 31 प्राइम नंबर है। 32 ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि 32 के कितने फैक्टर बनते हैं, 1 2 4 8 16 32। तो ये इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए तो ये कंपोजिट नंबर है। 33 भी कंपोजिट है। 34 भी। 35 भी कंपोजिट है। 36 37 ये प्राइम नंबर है। 38 ये कंपोजिट है। 39 भी कंपोजिट है। कैसे, 39 के कौन से फैक्टर हैं, 1 3 13 और फिर 39। 40 भी कंपोजिट है। 41 प्राइम नंबर है। 42 कंपोजिट। 43 ये प्राइम नंबर है। 44 ये कंपोजिट है। 45 भी कंपोजिट है। 46 47 ये प्राइम नंबर है। 48 49 ये कंपोजिट है। 50 भी। 51 भी कंपोजिट नंबर है। 52 भी। 53 प्राइम नंबर है।
54 कंपोजिट है, 55, 56, 57 ये कंपोजिट हैं सारे, 58 कंपोजिट हैं, 59 प्राइम नंबर है। जिसका पता ना चले कि वो जो प्राइम अगर वो किसी टेबल में आ रहा है कि नहीं, जैसे ये 57 देखें तो हम इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ऐसे 57 3 के टेबल में आ जाता है, 1 के टेबल में तो आएगा ही आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा। 3 1 जा 3, माइनस करें इसको, क्या आ गया 2, 7 नीचे उतारें तो ये कितना हो गया 27, 3 9 जार 27। तो इस तरह से ये 3 के टेबल में भी आ रहा है, 19 के टेबल में भी आएगा, 19 3 जार 57 और 3 9 जार 19 जार 57। उसके अलावा ये इट सेल्फ टेबल में भी आ रहा है, अपने आप के टेबल में भी आता है। तो इस तरह से ये भी कंपोजिट नंबर हुआ। उसके बाद 61 ये प्राइम नंबर है, 62 कंपोजिट है, 63 64 65 66 67 ये प्राइम नंबर है। 68 69 70 71 ये प्राइम नंबर है। 72 73 ये प्राइम नंबर है। 74 75 76 77 ये कंपोजिट हैं सारे। 78 कंपोजिट है। 79 ये प्राइम नंबर है। 80 81 भी कंपोजिट नंबर है। कैसे कि ये 1 के टेबल में आएगा, 9 9 जार 81 भी होता है और ये 3 के टेबल में भी आ जाता है। जैसे आप देखें 3 से करके देखें, 3 2 जार 6, तो बाकी रह गया यहाँ पे 2 1 नीचे, तो 3 7 जार 21। तो इस तरह से ये 3 के टेबल में भी आ रहा है और 27 के भी आ रहा है और 9 के टेबल में भी आ जाता है ये, ठीक है, और 81 के भी। तो इस तरह से 81 एक कंपोजिट नंबर है। 82 83 प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है। 84 85 86 87 ये सारे कंपोजिट हैं। 88 89 ये प्राइम नंबर है। 91 ये कंपोजिट होता है, 7 के टेबल में आ जाता है, 13 के टेबल में आ जाता है, 13 7 91 होता है। और ये कंपोजिट नंबर है। 92 93 94 95 96 97 97 जो है ये प्राइम नंबर है। और इसके बाद 98 99 और 100 ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो ये जो मैंने सर्कल किए हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 जो है ना प्राइम नंबर में कंसीडर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर में। बाकी ये जो मैंने सर्कल किए हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और जो मैंने सर्कल नहीं किए हुए ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, एक एक्सरसाइज शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।